वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही सिंपल है। मतलब एक्चुअली वो एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और वो 4.2 के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर कहाँ से शुरू होता है? मेरे ख्याल से वो पीछे जो हमने पिछले वीडियो में जो देखा था वो कहाँ तक देखा था? वर्ड प्रॉब्लम तक। तो आज हम ये 11th नंबर का लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि वो पहला वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था तो उसको हमने स्प्लिट किया था। तो ये 11 नंबर का हो गया। तो अभी ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब समझा दिया था, एक्सप्लेन करके दिया था हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सो वेरी सिंपल टू सॉल्व बेटा, एकदम ईजी है। a/b इज इक्वल टू 3/1 होता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? a इज इक्वल टू 3b लिखते हैं। ओके, और b/c की बात करें तो 5:1 होता है। जब 5:1 होता है तो b इज इक्वल टू क्या होता है? 5c होता है। यदि 2 और 1 से समझ में आ जाएगा तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 3 इंटू 5c यानी 15c हो जाएगा, और इसको हम थर्ड वन देंगे और यहाँ से फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो इसको ज़रा समझने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल कैलकुलेशन करने में ज़्यादा जगह रहे। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज मीन्स a इज इक्वल टू 15c and b is equal to 5c. You have to use everywhere where the example is in this particular examples, 2 examples. तो यहाँ पहला वाला एग्जाम्पल जो आपके सामने है और वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है? a³ अपॉन 15b² होल ब्रैकेट क्यूब। इसको मैं यहाँ लिखने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जरा हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं, इज इट, ताकि वो थोड़ा सा आसान बने। a³ डिवाइडेड बाय 15b² होल ब्रैकेट क्यूब। चलो तो सॉल्व करते हैं। आपको ऑलरेडी a की वैल्यू पता है, कितना है? 15c होल ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 15 इंटू वट इज दैट? b की वैल्यू क्या है? 5c होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू c होल ब्रैकेट क्यूब। जरा थोड़ा सजग होके आपको ये एग्जांपल को सॉल्व करना है। a की वैल्यू है 15c, तो वो a का क्यूब है तो 15c का क्यूब आ जाएगा। 15 यहाँ है, यहाँ b है, तो b की वैल्यू है 5c, यहाँ 5c, यहाँ b का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर आ जाएगा इंटू c। जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्टीन इंटू 15 क्यों? 3 बार 15 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद c का क्यूब डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा? 15 इंटू 5 इंटू c स्क्वायर इंटू c। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और ये सबका क्यूब है ही, तो इसको ऐसे ही रखो, सिंपल है। अब एक जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये 15 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा कैंसिल, मतलब 5 3 जा 15। अभी ये क्यूब और ये c स्क्वायर और क्यूब ये भी क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि c स्क्वायर इंटू सी इज व्हाट? c क्यूब और c क्यूब नीचे डिनोमिनेटर को भी है, न्यूमरेटर को भी कैंसिल हो जाएगा। तो आगे रहेगा 3 3 जा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 729। तो ये हमारा आंसर आ गया
729। सिंपल है और इजी है। जो सिंपल होता है वो सिंपल होता है और जो इजी होता है वो भी सिंपल होता है। गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 15c। 15c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 5c इंटू सी। तो ये आ गया 15 इंटू 15 इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू सी स्क्वायर। क्यों? c इंटू सी स्क्वायर, 5 तो 5 है, b की वैल्यू क्या है? 5c थी। कैलकुलेशन किया। अभी कैलकुलेशन करते वक्त क्या करना है? सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज द आंसर। 45 upon 7 is the answer. You can take out the screenshot if you need it and then go ahead. सिंपल है, इजी है। अभी इस प्रकार के एग्जाम्पल को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, क्या तरकीब अपनाएं? चलो ठीक है। 0.04 इंटू 0.4 इंटू रूट ए सेपरेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी। चलो इसको एक दूसरे को नीचे लेके आते हैं या सबका स्क्वायर करते हैं, यह भी मुमकिन है। यू कैन डू द बोथ वे, वट द वे यू चूज, यू कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। सो व्हाट यू डू हियर, 0.04 into 0.4 into a is equal to, इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू 0.04, ये सबका अलग अलग स्क्वायर कर सकते हो, ये मुमकिन है, इंटू बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो यहाँ a अपॉन बी आएगा, फिर यहाँ 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 डिवाइड बाय, क्या किया, ये स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 0. क्या है 4, बस इतना ही है। अभी वो तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 1। अभी इसको क्या करें, ये 4 करने के लिए हमें क्या कुछ कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे ना, तो ये क्या है 1 और ये मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो या ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पॉइंट जाने के लिए 10 से और ये 2 पॉइंट जाने के लिए 100 से, 10 या 100 ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, योर चॉइस। सर 1000 से करेंगे तो इसके बदले हम 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे कर सकते हैं, या 10 इंटू 100 कर सकते हैं। यू कैन यार, सर कैसे करेंगे, मतलब 10 इंटू 100, यहाँ भी 10 इंटू 100 ऐसा करेंगे, ठीक है। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 आएगा सिंपल तरीके से, और नीचे आएगा 1000। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए तकलीफ होती है कुछ लोगों को, तो मैं इसको भी थोड़ा आसान करता हूँ। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि यू कैन डू दिस वे। ये जो एग्जांपल है इसको अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 इंटू 100, डिनोमिनेटर को भी 10 इंटू 100 वैसे ही रखो, फिर आपको समझ में आएगा। 4 इंटू 4 आएगा, 10 इंटू 100 आएगा, तो क्या आएगा, 4 25 100,
अभी यहाँ 2 टू जा क्या होता है 4 और 2 5 जा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2/25 1 जा 125। सो A अपॉन B का जो सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट आया है, यानी जो रेशियो आया है 2:125, यहां भी वही आने वाला है, बस कैलकुलेशन की देरी है, लेकिन वो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान है इसके बदले। ओके, ये भी कर सकते हैं 4 1 जा 4 4 25 जा, ठीक है। सो 2 2 जा 4 और 2 125 जा, ऐसा भी कर सकते हैं। सो 2/125। मैंने आपको दो तरीका बताया, एक तरीका आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ये इस प्रकार जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। आपको ये आसान लग रहा है, ऑफकोर्स ये आसान है, बस कैलकुलेशन करना है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बाद में फिर से एक वीडियो को फिर से पॉज करिए, फिर से बैक लीजिए और देखिए ये कैसे सॉल्व किया है। गॉट इट? गुड। नेक्स्ट, इस प्रकार का एग्जाम्पल हो तो कैसे सॉल्व करना है? सिंपल है, x + 3 डिवाइडेड बाय x + 11 इज इक्वल टू x - 2 डिवाइड बाय x + 1। देयरफॉर अब यहाँ लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, मतलब देयरफॉर यहाँ लिखेंगे x + 3 इंटू x + 1 इज इक्वल टू x - 2 इंटू x + 11। फटाफट से कैलकुलेशन करो, x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3। सर आप डायरेक्टली कर रहे हो, x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3। कैलकुलेशन करो, x इंटू एक्स x², x इंटू 11 11x, फिर x इंटू 2 -2x तो -22। कैलकुलेशन करो, ये x² कैंसिल होगा, ठीक है। जितना कैलकुलेशन हो सके उतना फटाफट करिए। 4x + 3 इज इक्वल टू 9x आएगा ना, 9x -22 11 - 2, so what that 2 + 22 is equal to 9x - 4x। ये 22 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, तो व्हाट 3 + 22 9x - 4x। कैलकुलेशन करिए, 25 इज इक्वल टू क्या है? 4x। 9 - 4 इज व्हाट? 5x। 9 - 4 4 कैसे होगा? 9 - 4 9 - 4 5 होगा। जब कैलकुलेशन होगा तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 5 1 जा 5 5 जा 25। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। इज इट? सो आंसर इज x इज इक्वल टू 5। 5 5 जा 25। दिस इज व्हाट द आंसर। सिंपल एंड इजी, फंडामेंटल, यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू। तो मुझे लग रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर दी। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये छोटा सा था, अच्छा था, प्यारा सा था। तो एक बात समझिए कि अभी हमने स्टूडेंट कोच सुभाष गायकवाड़ नाम से एक नया चैनल शुरू किया है, जहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जिसके जरिए आप लाइफ में 100 नहीं 1000% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखिए। सो थैंक यू, बाय।